एक चूहा कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने की चीज होगी। बड़ी उत्सुकता से उसने झांक कर देखा तो पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपते ही वह पीछे के आंगन की ओर भागा। उसने कबूतर को बताया कि घर में चूहेदानी आ चुकी है। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा कि इससे मुझे क्या, मैं कौन सा इसमें फंसने वाला हूँ। चूहा मायूस होकर वहाँ से चला गया। वह भागकर मुर्गे के पास पहुँचा और बोला, भाई मुर्गे, घर में चूहेदानी आ गई है। ये सुनकर मुर्गा हंस पड़ा। जा यार, मेरा समय खराब मत कर, ये मेरी समस्या नहीं है। चूहा उदास हो गया। फिर वो बाड़े में गया और बकरे को बताया, बकरा भाई, घर में चूहेदानी आ गई है। ये सुनते ही बकरा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, चूहेदानी लगाई गई है तो तुम समझो, इससे मुझे क्या लेना देना। उसी रात अंधेरे में एक जोर की आवाज़ आई, खटाक। वो चूहेदानी बंद हो गई थी, लेकिन उसमें चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था। रात के अंधेरे में कसाई की पत्नी ने सोचा कि चूहा फंस गया है। वो पिंजड़े के पास गई और उसने पूंछ पकड़कर उसे निकालने की कोशिश की। तभी सांप ने झपट्टा मारा और उसे डस लिया। पत्नी जहर से तड़पने लगी। कसाई दौड़ा और हकीम को बुला लाया। हकीम ने कहा, इसे कबूतर का सूप पिलाओ। अब क्या था, बेचारा कबूतर पकड़ा गया और चूल्हे पर उबलने लगा। पत्नी की तबीयत थोड़ी सुधर गई तो रिश्तेदार भी मिलने आने लगे। अब उनके खाने का इंतजाम करने के लिए मुर्गे को भी काट दिया गया। कुछ दिनों के बाद पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई तो कसाई ने सोचा, अब जश्न मनाया जाए। उसने अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को बुलाया और भोजन के लिए उस बकरे को भी काट दिया गया। चूहा अब बहुत दूर जा चुका था, इतनी दूर जहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। वो सोच रहा था, काश उन तीनों ने मेरी बात सुनी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बस सन्नाटा था। दुनिया एक जाल की तरह है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। किसी की तकलीफ आज उसकी है तो कल आपकी भी हो सकती है। इसलिए संवेदनशील बनिए और सोचिए, यदि समाज का कोई एक सदस्य समस्या में है और आपको पता है तो उसे अपनी समस्या समझकर गंभीरता से लीजिए, अन्यथा वही समस्या एक दिन आपको भी घेर सकती है।